हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही प्यारा सा बैग का डिजाइन लेकर आए हैं। आपने बैग बनाना है तो फ्रेंड्स या तो आप इस तरह का मोटा वाला वूल लीजिएगा या फिर जो मैकरम के धागे आते हैं ना, आप उससे भी इस बैग को बहुत इजीली बना सकते हैं। और देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3.0 है। तो देखिए स्टार्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से रखिएगा और एक मैजिक रिंग बनाना है आपने इस तरह से। एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। इसे थोड़ा टाइट कर देंगे, ये छोटा सा लूप हो जाए। और अब आपने क्या करना है, डबल क्रोशे से आपने बुनना है। एक, दो। अब क्या करेंगे, एक और दो, दो चैन का गैप डालेंगे। अब हमने फ्रेंड्स तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। यहाँ तो हमारे, हाँ ये भी हमारे तीन ही सेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक हमारी चैन आ गई थी। अब एक हो गया, दो, और ये तीन। अब आपने फिर से एक और दो, तो चैन का गैप। अब फिर से आपने डबल क्रोशे से तीन दफा बुनना है। एक, दो, तीन। फिर आपने एक और दो, दो चैन का गैप। अब फिर से आपने इसी में डबल क्रोशे से एक, दो, और ये तीन। तो फ्रेंड्स देखिए आपने इस तरह से डबल क्रोशे से चार बार बना लिया है। चार साइड हो गए, देखिए एक, दो, तीन और ये चार। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपने ओवर द यार्न करना है वन टाइम, और अब आपने इस तरह से बुन लिया। तो देखिए यहाँ भी जाली आ गई है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड। अब सेकेंड राउंड बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सेकेंड राउंड कैसे बुनेंगे, आपने यहाँ से एक, दो, तीन, तीन चैन बुनी, ओवर द यार्न किया। इसके अंदर आपने दो दफा डबल क्रोशे से बुनना है और एक चैन लेकर के ये तीन हो जाते हैं, एक, दो, तीन। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो बीच में है ना, यहाँ यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है एक दफा। और अब आपने इस जाली के अंदर तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, और ये तीन। फिर से आपने एक और दो, दो चैन डालेंगे और इसी जाली के अंदर आपने तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, और फिर इसके बाद यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन देंगे और यहाँ डबल क्रोशे से। एक, दो, तीन, दो चैन का गैप रखेंगे। फिर से आपने एक, दो, और तीन। फिर आपने ये जो बीच में है ना आपका सेंटर वाला, यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये जो आपका सेंटर वाला है ना, यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। और अब आपने इस जाली के अंदर तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, और ये तीन। फिर से दो चैन का गैप, तीन दफा फिर से आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, और ये तीन। और अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बीच में, यहाँ सिंगल से बुनना है। और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से एक, दो, और ये तीन। अब एक ओवर द यार्न करके आपने यहाँ ज्वाइंट करना है। और
इस तरह से फ्रेंड्स आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ सिंगल से, और इन दोनों के जो कॉर्नर है यहाँ 6 दफा है डबल क्रोशे, 3 ये और बीच में 2 चैन का गैप है। इस तरह से हमारा फ्रेंड्स सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड राउंड बुनेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप आपने 1 2 3, अब आपने यहाँ इस तरह से 1, और अब आपने हर चैन के ऊपर डबल क्रोशे से, तो ये 3 हो गए ना चैन लेके, 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 और ये 11, ये हो गए। इस तरह से आपने देखिए हर एक के ऊपर बुनना था, यहाँ आपने बुना 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, 7 8 और ये पूरे मिलाकर आपके 11 हो गए। यहाँ से 2 2 4, और अब आपने फिर क्या करना है, 1 और 2 चैन बुनेंगे। दोबारा से आपने इसके अंदर 1 और 2 बार आपने बुना, 2 के बाद अब आपने यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 2 चैन का गैप रखना है। और जैसे फ्रेंड्स देखिए ये 11 थे, ये भी 11, यहाँ भी 11 आएंगे और यहाँ भी 11 आएंगे, तो इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया था ना, अब 4 राउंड बनेंगे, लेकिन उससे पहले हमने निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये 11 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपने 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका सेंटर का था ना 2 2 4, यहाँ से 2 2 4 5, और ये जो है ना आपका सेंटर वाला, यहाँ यहाँ आपने निशान लगाना है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 5 रखिए। अभी जो सेंटर का है यहाँ निशान लगाए, यानी छठे पे 1 2 3 4 5, और यहाँ निशान लगा लीजिए चारों पे, चारों कॉर्नर पे आपने लगाना है 1 2 3 4 5, और ये छठी चैन पर आपने निशान लगाना है इस तरह से मार्कर से 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 11 है, तो हमने बिल्कुल बीच वाले पे निशान लगाए इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए हमने चारों कोनों पे निशान लगा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना था। ज्वाइंट हम इस तरह से करते हैं, या तो आप 2 चैन बुनकर ज्वाइंट कर दीजिए, या फिर आपको बस बीच में एक गैप लाना है, तो इस तरह से रखिए और इसे ज्वाइंट कर लीजिए। अब ये देखिए 1 2 3, 3 के बाद इस चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुना, और अब आपने यहाँ भी एक निशान लगा दिया कि ये हमारा ज्वाइंट करने का है, तो आपको पता रहेगा यहाँ से ज्वाइंट करना है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये एक आपने बुन लिया, ये हो गए 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स आपने हर एक के ऊपर बुना। अब आपके फ्रेंड्स ये निचले है ना, यहाँ पर आपने इस तरह से बुना एक बार, और ये जो आपका मिडिल वाला है ना इसको छोड़ दीजिए, इसमें नहीं बुनेंगे,
और यहाँ इससे आगे वाले में आपने यहाँ से आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, तो अब आपने देखिए दो एक साथ बुने, आपने से भी नहीं गिरा, तब ये 3 फंदे ना, तो अब इन तीनों को बुन लीजिए। तो दो हमने एक साथ बुन लिए। अब क्या करेंगे, फिर से आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 4, अब यहाँ 4 के बाद देखिए 5 और ये 6 हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से 1 और 2, तो चैन दोबारा से इसमें 2 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 और अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर बुनेंगे 1, इस पे भी बुनेंगे 2, इस पर बुनेंगे 3 और इस पे बुनेंगे 4। आपने चारों पे एक एक दफा बुना। अब जब ये 5वां है ना आपका, इसको आपने एक दफा बुनना है, इस तरह से इसके साथ रखना है। और ये जो मिडिल में आपने निशान लगाया था ना, इस एक चैन को स्किप कर दीजिए, इसके आगे वाली चैन में आपने इस तरह, आगे वाली चैन है ना यहाँ इस तरह से, और अब इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर से आपने अब इस तरह से बुनना है, 1 2 3 4 5, 4 हो गए, 5 और ये 6। अब आपके पैर देखिए, ये भी इधर से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। और अब आपने फिर से 1 और 2 चैन का गैप रखना है। फिर से आपने 2 बार डबल क्रोशे से इसी जाली के अंदर बुनना है। 1 2 और अब आपने हर एक के ऊपर बुनना है यहाँ से 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब आपने फिर से यहाँ एक छोड़ देंगे और यहाँ 2 और इन सबको एक साथ देंगे। जैसे निकाल दीजिए, आपको समझ में आ गई कि आपने यहाँ पर एक स्किप किया है। अब आपने फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 और 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, आपने, मैंने आपको 3 बता दी, ये रिपीट कर कर यहाँ तक आकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स फिर से आपने निशान लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे निशान लगाइए, क्योंकि आपने फ्रेंड्स यहाँ पर सबको एक साथ बुना था ना, तो ये चेन आ गई। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर से फ्रेंड्स देखिए मैंने 6 लगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद सातवें पे निशान लगा दिया, इधर भी 6 है, सातवें पे निशान। आपने चारों तरफ लगाना है निशान, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हमने घटाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये जो मेरी 7वां है ना, यहाँ आपने निशान लगाना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से चारों कॉर्नर पर निशान लग गए हैं। अब क्या करेंगे, अब आपने 5 राउंड बुनना है, 4 कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कंप्लीट। तो अब आपने 3 चैन बुन ली। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है फिर से। ये देखिए 2 हो गए, 2 के बाद ये 3
3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद फ्रेंड्स ये 7, आपका एक बढ़ गया ना, 7 हो गए। अब 7 के बाद आपने देखिए ये वाली जो चैन है ना, यहाँ इस तरह से एक बार बुनिए और जो हमने निशान लगाया मार्कर वाला उसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर यहाँ बुनेंगे और अब हम इन तीनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से आपने देखिए ये तो आपने बुन दिया ना, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, लास्ट वाला 7। तो अब आपके देखिए इधर भी 7 आ गए फ्रेंड्स, देखिए ये भी 7 हो गए और ये भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमने दोनों को एक साथ बुन दिया है और ये भी 7 है। फिर से आप इधर वाली एक लाइन और देख लीजिए, 1 और 2, फिर आपने इसमें 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, फिर आपने इसमें बुनना है 3, 4, 5, 4 के बाद अब 5 बनेंगे, 5, 6 और ये 7। देखिए 7 मेरे फिर से आ गए। फिर इसके बाद हमने जो 8वां है ना, इसके अंदर एक दफा बुनेंगे, इस वाली चैन को स्किप कर देंगे और आगे वाली चैन में बुनेंगे इस तरह से। सबको एक साथ बुन दिया। फिर से आपने 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो कुछ इस तरह से उठता हुआ जा रहा है, देखिए इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है, इस 5 राउंड मैंने देखिए आपको ये 2 बता दिए, ये 2 और कंप्लीट कर दो फिर मैं आपको बता दूं तो नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने 5 राउंड कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसको ज्वाइंट करना है, एक या तो 2 चैन से कर लीजिए या फिर जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से आपने पहले इसको ज्वाइंट करना है। अब आपने ज्वाइंट कर लिया, अब ये देखिए 1, 2, 3, यहाँ से हमारा 6 राउंड स्टार्ट हो गया है। अब आपने ये देखिए ये आपके 2 हो गए, 2 के बाद देखें 2 के बाद यहाँ 3, 3 के बाद ये 4, 5, 6 और ये 7। अब आपने 7 बार डबल क्रोशे से बुना फ्रेंड्स। अब आपने देखिए जो आपने 3 निशान लगाए थे ना, यहाँ पे जो आपने 2 एक साथ बनाए थे यहाँ पर निशान लगाइए, ऊपर जहाँ आपने एक साथ 2 बने थे घटाए थे वहां निशान लगा लीजिए। और अब आपने निशान लगाने के बाद देखिए ये आपने 7 बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ देखिए 1 और यहाँ 2। अब हमने जो घटाया था इससे इसके इधर की साइड हमने 2 बार, यहाँ पर हमने 1 बार घटाया। फिर अब आपने इस वाली चैन को स्किप करना है, इसमें कुछ नहीं बुनना, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1 और 2, यानी छठे राउंड में हमने 1 बार यहाँ घटाया, 1 चैन हमने स्किप कर दी और 1 बार हमने यहाँ घटाया। तो इस तरह से हमने घटा लिया। अब आपने देखिए 7 दफा डबल क्रोशे से 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद देखें ये 6
और ये 7, 7 हो गए। अब फिर ये देखिए 1 और 2, 2 चैन। फिर से आपने फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 6, 6 के बाद फ्रेंड्स ये 7 हो गए, ये 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने घटाया था ना, यहाँ निशान लगाना था और ये निशान लगा लिया आपने। तो आपने इससे पहले आपने घटाना है। तो देखिए ये हो गए। तो आपने एक दफा यहाँ एक गुना और अब आपने फिर से यहाँ, और अब आपने इन तीनों को एक साथ बुन लिया। इस वाले चैन को स्किप कर देंगे। अब हम यहाँ पे घटाएंगे 1 और ये 2, इन सबको एक साथ बुन देंगे। और ये बीच वाला हमने घटा दिया, एक बार यहाँ घटाया, एक बार यहाँ घटाया, बीच में हमने स्किप कर दिया। और अब हमने फिर से 7 दफा डबल क्रोशे से घटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने, देखिए मैंने आपको ये और ये बता दिए, ये 2 कॉर्नर में बनाकर फिर आपको बता दें कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 7 रो बनेंगे। तो पहले हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ इस तरह से ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए 1 2 3, 3 चैन बनेंगे और इस जाली के अंदर डबल क्रोशे से बुनेंगे। आपने ये 2 जाते हैं जब चैन भी होती है, 2 के बाद देखिए ये 3, 3 के बाद ये 4 5 6 और ये 7। फ्रेंड्स देखिए आपने 7 दफा, आपका ये 7 राउंड है, यानी हमारा 7 रो है, ये आपने 7 दफा बुन लिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स आपने यहाँ घटाना है 1 और ये 2। आपने ये 2 बुन लिए, इन दोनों को एक साथ घटा दीजिए। घटाने के बाद फ्रेंड्स आपने लिखे 1 और 2, 2 चैन आपने स्किप करनी है, ये वाली सेंटर की। 1 और 2 छोड़िए, यहाँ लीजिए 1 और ये 2 और इन दोनों को घटा लीजिए। तो देखिए आपने एक दफा यहाँ घटाई, बीच में 2 चैने आपने छोड़ दी। अब हमने सातवें में 2 चैने छोड़ दी है। इसके बाद आपने फिर से देखिए 7 ही दफा डबल क्रोशे से बुनिएगा। घटाने के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये 6 और ये 7, ये आपके 7 हो गए। फिर से देखिए 1 और 2 चैन, इधर का एक बार और देख लीजिए। फिर से आपने पहले 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपने 7 दफा बुन लिया फ्रेंड्स, जैसे आपने ये बुना 7 दफा बुन लिया। अब आपने घटाना है, यानी ऐसे डिक्रीज करना है। तो देखिए पहले 1 और यहाँ आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। अब आपने 2 चैनें स्किप कर दी, एक ये और एक ये स्किप कर दी। तीसरी चैन के अंदर आपने एक दफा बुना और चौथी चैन के बार भी एक दफा बुना। और अब इन तीनों फंदों को एक साथ घटा लीजिए
और अब आपने घटाने के बाद 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 1 और 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए ये और ये मैंने आपको बता दिया। इधर का कंप्लीट कर कर यानी 7 रो कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 रो भी कंप्लीट हो गई है, यानी 7 राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट पर आ गए हैं, तो लास्ट पर आपने यहाँ पर आकर के इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ से हमारा 8 राउंड स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। अब आपने पहले तो डबल क्रोशे से बुनना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हो गए ना, एक चैन लेकर के ये 3, 3 के बाद ये 4 5 6 और ये 7। अब आपने देखिए 7 दफा तो ये डबल क्रोशे से बुना। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 और ये 2, 2 तो आपने इस तरह से हाफ हाफ बुने और इन सबको घटा लिया। फिर से आपने देखिए 1 2 छोड़ के यहाँ 1 और ये 2, अब आपने इन सबको घटा लिया। तो 2 चैन आपने बीच में स्किप कर दी है और इधर एक बार घटाया, एक बार इधर घटा लिया। अब आपने फिर से 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है। घटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपने फिर से 1 2 2 चैन का गैप, फिर से आपने 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से घटाना है 1 और ये 2, इनको घटा लिया आपने। फिर 1 2 चैन स्किप करके तीसरे में 1 और ये 2, इन सबको एक साथ घटा दीजिए। अब आपने 7 दफा बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को भी कंप्लीट कर कर यानी 8 राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 8 राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट पर रह गए हैं, लास्ट पर हमने इसको ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो गए थे। अब 9 रो बनेंगे। तो देखिए 1, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 दफा आपने सिंगल क्रोशे से बुना। अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से घटाना है। तो 1 और ये 2, इनको आपने घटा लिया। अब आपने 1 और 2 छोड़ के यहाँ 1 और ये 2, इनको भी आपने घटा लिया और अब आपने बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही बार बुनना है, 2 बार नहीं बुनना। फिर आपने यहाँ एक चैन एक ही बार बुनी है। अब आपने फिर से देखिए, आपने ये 2 घटाने हैं इन दोनों में। तो आपने क्या करना है, यहाँ से
2 3 4 5 6। आपने 6 बार बुना आपने। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से 8 रो भी कंप्लीट हो गई है। लास्ट पर आ रहे हैं बिल्कुल, जैसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से पहले इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये आपने ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए एक एक चैन बुनेंगे। यहाँ से 9 रो स्टार्ट हो गई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 बार सिंगल क्रोशे से बुना है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये मेरा सेंटर है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से 1 और ये 2, इन दोनों को आपने एक साथ बुनना है। तो यहाँ से 1 कम हो गया। अब इन दोनों को स्किप कर दीजिए, 1 और 2 को स्किप करिए। यहाँ 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ बुनिए। इस तरह से हमने बुन लिया। अब देखिए इसके बाद आपके घटाने के बाद आपने 1 2 3 4 4 के बाद 5 और ये 6। अब आपके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हमने 6 बार बुना था ना, यहाँ भी 6 बार बुन लिया है। अब क्या करेंगे, अब आपने फिर से एक चैन बुननी है दोबारा से इसी जाली में। फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 दफा मैंने सिंगल क्रोशे से बुना है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ घटा लेंगे। 1 और 2 चैन को छोड़ के तीसरी चैन के अंदर 1 और ये 2, इन दोनों को भी इस तरह से हमने घटा लिया। अब फिर से 6 दफा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 4 के बाद ये 5 और ये 6। फिर आपने एक दफा चैन से बुना, दोबारा से फिर से 6 दफा बुनिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से देखिए 1 और ये 2, इन दोनों को घटा लीजिए, इन 2 को स्किप करिए। थर्ड चैन में फिर से 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ बुनिए इस तरह। फिर से आपने ये देखिए हटाने के बाद फिर से 6 दफा 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक चैन और दोबारा से 6 दफा बुनिए। 1 2 3 4 5 5 के बाद फ्रेंड्स देखिए और ये 6। 6 के बाद हमने घटाना है 1 के बाद ये 2 और इन सबको एक साथ घटा देंगे। 1 2 छोड़ के यहाँ 1 और 2, इन सबको एक साथ घटा दिया। अब 6 दफा आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखिए 9 रो भी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गई है। अब 10 रो बुनेंगे। तो देखिए पहले तो हमने यहाँ एक चैन बुन करके इसको ज्वाइंट करना है।
ये हमने ज्वाइन कर दिया फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फ्रेंड्स अब हम इसका हैंडल बना रहे हैं। तो देखिए मैंने 20 चैन बुन ली है और 20 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ ये जो है ना, जो आपने एक चैन का गैप डाला था, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना। आपने जॉइंट कर दिया। अब देखिए फिर से ये हमारा देखिए इसका हैंडल बन गया है। अब आपने क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 4 के बाद फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से 1 और 2, इन दोनों को आपने एक साथ बुनना है। इसको और इसको स्किप करिए, 2 चैनों को स्किप करिए, 1 और ये 2, इन दोनों को बुन दीजिए। अब आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 4, इस तरह से ये हो गया। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ हैंडल बनाना है। तो अब आप देखिए पहले यहाँ आ जाइए, जो हमने एक चैन बुनी थी ना, यहाँ यहाँ से बुनेंगे 1 2 3, 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से जहां बुना था यहाँ इसको जॉइंट कर इस तरह। आपने जॉइंट कर दिया। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से बुनना है, 1 2 और ये 3। अब देखिए फ्रेंड्स ये 1 और ये 2, इन दोनों को घटा लीजिए और 2 चैनों को स्किप करिए, इसको स्किप करिए यहाँ से 1 और ये 2, इन दोनों को ऐसे बुन दीजिए। फिर से फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो आपकी चेन है यहाँ यहाँ आपने आना है इस तरह से, और अब आपने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। इस तरह से आपने पूरी चेन को कवर करना है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने देखिए हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुन दिया, इतना प्यारा सा हैंडल बन गया है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए इस तरह से एक हो गया ना हैंडल के बाद, ये 2 दो स्किप करेंगे, ये 1 और ये 2, इसको आपने यहाँ घटाना है। इन 2 को स्किप कर दीजिए, 1 और 2 यहाँ बुने 1 और ये 2 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, और अब आपने फिर से फ्रेंड्स हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से ही बुनना है, ये देखिए इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स मैं सिंगल क्रोशे से इसे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मेरा बहुत प्यारा खूबसूरत सा ठीक है लिटिल पाउच सा तैयार हो गया है, छोटा सा मेरा पर्स तैयार हो गया है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.